मैंने अपनी पिछली रील में बताया था कि राजा नल दमयंती को छोड़कर चले जाते हैं। अगली सुबह जब दमयंती उठती है तब राजा नल को नहीं देखती तो बहुत ज़्यादा विलाप करती है और जंगल में इधर उधर उनको खोजते हुए भटकने लग जाती है। एक बार एक अजगर उन्हें निगलने लग जाता है, तब वह बचाओ बचाओ कहती है तो एक व्याध आता है और तलवार से काटकर अजगर को उससे छुड़ा लेता है और बाद में व्याध उन्हें खाना वाना भी खिलाता है। तब व्याध के अंदर कामाग्नि उत्पन्न हो जाती है और उसे अकेली देखकर उसका बलात्कार करने के लिए उद्यत होता है। तब दमयंती उन्हें श्राप देते हुए कहती है कि अगर मैंने अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष का अपने मन में स्मरण नहीं करा तो इसकी अभी जान निकल जाए, और उसी क्षण उस व्याध की जान निकल जाती है। तब वह आगे वन में भटकती हुई एक व्यापारियों के झुंड को देखती है और वहां जाकर अपना परिचय देती है और उनसे पूछती है कि मैं आपके साथ इस वन में आगे किसी राज्य में जा सकती हूँ। तब सारे व्यापारी कहते हैं ठीक है, आ जाइए। थोड़ी दूर चलने के बाद एक हाथियों का झुंड आता है और पूरे व्यापारियों के दल को तहस नहस कर देता है। सारे इधर उधर भाग जाते हैं। फिर उसके बाद वो दोबारा घोर जंगल में आती है। तब वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया आश्रम देखती है। वहाँ पे ऋषि तपस्या कर रहे होते हैं। कोई केवल वायु पी कर रह रहा होता है, कोई केवल फूल पत्ते, कोई केवल उपवास करके, इस तरीके से वहाँ पर महान तपस्वी ऋषि रह रहे होते हैं। तब वह वहाँ जाती है और ऋषियों से पूछती है कि मुझे खाना और पीना मिल सकता है, मैं छेदी राज्य में जाना चाहती हूँ। तब ऋषि कहते हैं कि यहाँ पे बैठो आराम से, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं दिव्य दृष्टि से तुम्हारे साथ क्या हुआ था वह भी जान गए हैं, और आगे भी तुम सुख ही भोगोगी। यहाँ पे बैठ करके तुम जल पियो और खाना खाओ और इस रास्ते की ओर चले जाओ, ये छेदी राज्य की ओर जाता है। तब दमयंती बहुत ही खुश हो जाती है और थोड़ी ही देर में सब कुछ गायब हो जाता है। तब दमयंती सोचती है कि वह सच में कोई ऋषि वहाँ पे था भी या नहीं, या सिर्फ मेरा भ्रम था। फिर उसके बाद दमयंती उसी रास्ते पर छेदी राज्य पहुँच जाती है। अगली रील में बताऊंगा कि किस प्रकार राजा नल भी जंगलों में भटक रहा होता है।